हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 1 का लास्ट पार्ट कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जॉइंट्स और सेंस ऑर्गन्स तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेंस ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Sense organs in different animals. Let us now discuss how different animals use different organs to sense different things. चलिए डिस्कस करते हैं कि कैसे डिफरेंट एनिमल्स अपने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को यूज करते हैं डिफरेंट थिंग्स को सेंस करने के लिए। सेंस करना मतलब फील करना, ठीक है। Insects such as cockroach, housefly and butterfly have feelers on their bodies. इंसेक्ट्स जैसे कि कॉकरोच, हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई में क्या होता है, उनके बॉडीज में फीलर्स होता है। फीलर्स देख रहे हो आप, कॉकरोच में ये जो लॉन्ग थिन लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम फीलर कहते हैं। इसी फीलर से वो क्या करते हैं, दीज इंसेक्ट्स स्मेल एंड टेस्ट विद द हेल्प ऑफ दीज फीलर्स। फीलर के हेल्प से वो इंसेक्ट्स जो है वो स्मेल करते हैं और टेस्ट करते हैं इसी फीलर के हेल्प से, ठीक है। द हाउस फ्लाई टेस्ट विथ इट्स लेग्स। हाउस फ्लाई अपने लेग्स से टेस्ट करते हैं। डू यू नो इंसेक्ट्स लाइक हाउस क्रिकेट? हाउस क्रिकेट कैन हियर थ्रू देयर लेग्स। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि हाउस क्रिकेट वो अपने लेग्स से सुन सकते हैं, ठीक है। वाटर एनिमल्स। वाटर एनिमल्स, फिश can feel the waves produced in water by other living animals. Fish water फिश क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं वेव्स जो वाटर में प्रोड्यूस होता है। वेव्स क्या होता है, इस तरह से होता है। तो फिश जो है वो हलचल को महसूस कर सकते हैं, या फिर वेव्स हम लोग किसको बोलते हैं, वेव्स होता है लहरों को फील कर सकते हैं फिश, या फिर हलचल को महसूस कर सकते हैं, ठीक है। फिश कैन फील द वेव्स प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय अदर लिविंग एनिमल्स। जो अदर लिविंग ऑर्गन एनिमल्स के द्वारा वाटर में जो वेव्स यानी कि लहर जो प्रोड्यूस होता है उसको फिश फील कर सकते हैं। दे फील दीज वेव्स थ्रू देयर लैटरल लाइन। और ये लैटरल लाइन के थ्रू वेव्स इस वेव्स को फील कर सकते हैं। ये लैटरल लाइन अब देख रहे हो, ये जो साइड में होती है लाइन उसे हम लैटरल लाइन कहते हैं यहाँ, ठीक है। This helps them to detect their prey or know about the enemy present around them. ये lateral line के help से वो लोग क्या करते हैं कि डिटेक्ट मतलब पता लगाना, पता लगाते हैं अपने प्रे मतलब होता है शिकार के बारे में वो लोग पता लगा सकते हैं इस lateral line के help से। या फिर वो अपने एनिमी यानी कि दुश्मन को जो उनके अराउंड उनकी ओर है तो उसका पता लगा सकते हैं फिश, ठीक है। Birds. Birds have sense organs, eyes, ears, etc., which enable them to see, to feel, to smell, to hear and to taste. Birds में sense organs होता है जैसे कि eyes, ears, etc., जो कि उनको हेल्प करता है देखने में, फील करने में, स्मेल करने में, सुनने में और टेस्ट करने में। Besides these responses, birds also make different sounds to inform other birds about different situations. इन responses के अलावा birds जो है वो different sounds निकालती हैं ताकि वो different other birds को inform कर सके, मतलब other birds को जानकारी दे सके different situations के बारे में। They make a typical sound when there is an enemy around. वो एक टिपिकल साउंड निकालती हैं जब उनके अराउंड जब कोई दुश्मन हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ के नीचे एक बिल्ली है, ठीक है। तो बर्ड क्या करेगी, जोर जोर से चहचहाना शुरू कर देती है ताकि दूसरी बर्ड्स को खतरे का पता चल जाए, ठीक है।
Similarly, they make a particular sound when they see the availability of food. जब वो देखती हैं कि खाना का अवेलेबिलिटी है, खाना मौजूद है, तो वहां पर वो क्या करती हैं, एक पर्टिकुलर साउंड निकालती हैं. Besides, birds also group together and make sound for setting out in search of food or to call all members for taking rest after day's work. बर्ड्स जो है एक साथ ग्रुप होके, मतलब ग्रुप बना के वो क्या करती हैं, साउंड निकालती हैं. एक साथ बर्ड्स साउंड निकालती हैं खाना के तलाश के लिए, या फिर दूसरे मेंबर्स को क्या करते हैं, वो बुलाते हैं और रेस्ट करने के लिए, जो भी दिन भर का वो लोग वर्क किए उसके बाद रेस्ट लेने के लिए दूसरे मेंबर्स को बर्ड्स बुलाती हैं. ठीक है, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर साउंड निकालती हैं. दे फ्लाई इन ग्रुप्स ऑफन मेकिंग इंटरेस्टिंग शेप्स इन द स्काई. आप देखे होंगे कि बहुत सारी बर्ड्स स्काई में ग्रुप बनाकर उड़ती हैं और एक पर्टिकुलर एक शेप बन जाता है. ठीक है, एक इंटरेस्टिंग शेप बन जाता है. तो इंटरेस्टिंग अलग अलग तरह का शेप बनाती हैं और स्काई में एक झुंड होकर, यानी कि ग्रुप में वो लोग फ्लाई करती हैं. रेप्टाइल्स मतलब क्या होता है, कोई भी रेंगने वाली चीज, जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्टाइल्स. Some reptiles like snakes have a long tongue which helps them to feel and smell. कुछ रेप्टाइल्स जैसे कि स्नेक्स, उनका लॉन्ग टंग होता है, जो कि उन देख रहे हो टंग कितना लॉन्ग है स्नेक का, तो वो इस टंग से वो लोग फील भी कर सकते हैं और स्मेल भी कर सकते हैं. अ स्नेक सेंसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड थ्रू इट्स टंग ओनली. स्नेक जो है खाना का पता लगा सकती हैं वो अपने सिर्फ टंग से ही. ठीक है, द स्नेक फील्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस ऑन द अर्थ थ्रू इट्स स्किन. स्नेक जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो अलग अलग तरह के वाइब्रेशंस अर्थ में होते हैं, तो उसको फील कर सकती हैं अपने स्नेक से वो फील कर सकती हैं स्नेक. दिस हेल्प्स इट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एन एनिमी, अ डेंजर और अ प्रे. ठीक है, ये इनको हेल्प करता है बताने में कि यहाँ पर कोई एनिमी है, यानी कोई दुश्मन है, या डेंजर है, या फिर कोई शिकार है. तो उस वाइब्रेशन, मतलब अर्थ का वाइब्रेशन को, डिफरेंट वाइब्रेशंस को फील कर सकती है स्नेक के थ्रू, और ये हेल्प करता है उनको कि कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा, कोई डेंजर तो नहीं, या फिर कोई शिकार है उनको वहां पर, तो ये उस तरह से पता लगा सकती हैं. ठीक है, मैमल्स. ऑल मैमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स. मैमल्स क्या होता है, मैमल्स वो जीव जो मिल्क प्रोड्यूस करती हैं. ठीक है, उसे हम मैमल्स कहते हैं. ऑल मैमल्स हैव सेंस ऑर्गन्स, but some mammals have a special power either to smell, to hear or to see. बहुत सारे मैमल्स में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन कुछ मैमल्स में एक स्पेशल पावर होता है स्मेल करने के लिए, या सुनने के लिए, या फिर देखने के लिए. डॉग्स हैव अ हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल. डॉग्स में हाईली डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल होता है. डॉग्स जो है वो बहुत दूर भी रखा हुआ है जो कोई चीज, तो उसको बहुत दूर से ही वो स्मेल कर सकते हैं डॉग्स. ठीक है, बैट्स हैव अ स्पेशल पावर टू हियर हाई पिच्ड साउंड्स. बैट्स में एक स्पेशल पावर होता है जो हाई पिच्ड साउंड्स को सुन सकता है बैट्स. ठीक है, हाई पिच्ड साउंड्स मतलब वो बहुत लो वॉल्यूम ऑफ साउंड. ठीक है, ड्यू टू दिस एबिलिटी बैट्स कैन डिटेक्ट देयर प्रे इजीली इवन इन द डार्क. इस एबिलिटी, इस क्षमता की वजह से बैट्स, एबिलिटी मतलब क्षमता, इस क्षमता की वजह से बैट्स जो है वो अपने प्रे को, यानी अपने शिकार को इजीली पता लगा सकते हैं, इवन वो डार्क में भी हो तब भी. ठीक है, दिस इज द रीजन वाई बैट्स हंट एट नाइट. और इसी रीजन की वजह से बैट्स जो है अपने शिकार करते हैं रात में. दे डिटेक्ट देयर prey with the help of high pitched sounds known as ultrasonics. वो अपने प्रे का या अपने शिकार का पता लगाते हैं
इस हाई पिच्ड साउंड्स के हेल्प से, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स। ठीक है, अल्ट्रासोनिक्स। अल्ट्रासोनिक्स मतलब होता है बहुत ही लो वॉल्यूम, जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकते। ठीक है, चलिए कीवर्ड्स देख लेते हैं। बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? मैंने बताया था आप लोगों को कि दो बोन्स होती हैं, तो वो जो एक आर्म बोन और एक थाई बोन, तो वो जो है अंदर से खोखली होती है। ठीक है, अंदर से हॉलो होती हैं, और वही जो हॉलो स्पेस होता है वो किससे भरा होता है? वो सेल्स और सॉफ्ट मटेरियल से भरा होता है, उसे को हम लोग क्या बोलते हैं? बोन मैरो। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक टफ, स्मूथ और इलास्टिक स्ट्रक्चर है जो कि क्वेश्चन बोन्स होता है एट देयर जॉइंट। ठीक है, दो बोन्स है मान लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर एक क्वेश्चन लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो होता है वो बहुत ही सॉफ्ट, टफ और शाइनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो उसे को हम लोग बोलते हैं कार्टिलेज। एक्सहेलेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग एयर आउट फ्रॉम द लंग्स। वो सांस लेने का प्रोसेस जिसमें लंग्स से बाहर निकलता है एयर, तो वो हम लोग उसे क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एयर इनटू द लंग्स। लंग्स में एयर का जाना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। जॉइंट क्या होता है? अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट। जहां पर दो बोन्स मिलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? जॉइंट। लिगामेंट क्या होता है? A strong stretchy band like tissue which attaches bones together at joints. एक strong stretchy band like tissue है। ठीक है, बताया था मैंने कि रबर बैंड लाइक होता है, तो वो होता है जो कि बोन्स को एक साथ जोड़े रखता है जॉइंट्स पर। एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेची बैंड लाइक टिश्यू है लिगामेंट, जो बोन्स को एक साथ जोड़े रखता है जॉइंट्स पर, उसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट। प्यूपिल क्या होता है? स्मॉल डार्क स्पॉट होता है प्यूपिल, जो एक होल होता है बेसिकली। तो वो क्या करता है? लाइट को अलाउ करता है आईज में एंटर करने के लिए, तो उसे हम प्यूपिल बोलते हैं। अल्ट्रासोनिक्स क्या होता है? अल्ट्रासोनिक्स वो होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होता है। क्या होता है? अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। ठीक है, जो ह्यूमन नहीं सुन सकते, मतलब बहुत ज्यादा लो वॉल्यूम होता है। ठीक है, जिसको ह्यूमन नहीं सुन सकते। वर्टिब्रे क्या होता है? स्मॉल बोन्स जो एक साथ जुड़ा होता है टू मेक बैकबोन। हम लोगों ने पढ़ा था बैकबोन में कि बहुत सारे 33 स्मॉल बोन्स होते हैं जिसे हम लोग वर्टिब्रे कहते हैं, और वही एक साथ मिलके क्या बनाते हैं? एक स्ट्रॉन्ग वर्टिब्रल कॉलम बनाते हैं। ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो स्टूडेंट, आज के लिए आज हमारा ये चैप्टर एंड हो गया है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।